नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम देखेंगे कि घर बनाते समय हमें कौन से स्ट्रक्चर का यूज करना चाहिए जिससे कि आपका घर लॉन्ग टाइम तक मजबूत रहे। घर बनाते समय हमारे सामने दो स्ट्रक्चर आ जाते हैं, पहला लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और दूसरा आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। तो आपको इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बनवाना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको आरसीसी और लोड बेरिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर की। दोस्तों आजकल सबसे ज्यादा आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का यूज किया जा रहा है और लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का यूज जो है वो कम किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में स्लैब का लोड दीवार के ऊपर होता है, यानी कि आपके स्लैब का जो लोड होता है वो दीवार से होकर फाउंडेशन की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। वहां पर लोड ट्रांसफर करने के लिए कॉलम और बीम्स नहीं होते। और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें स्लैब का लोड बीम से होता हुआ कॉलम की तरफ से फाउंडेशन में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि इसमें कॉलम और बीम होते हैं और वो आपके स्लैब का लोड फाउंडेशन पर ट्रांसफर करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है वॉल थिकनेस इन स्ट्रक्चर एंड कारपेट एरिया। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में वॉल थिकनेस ज्यादा होती है क्योंकि स्लैब का लोड वॉल से होता हुआ फाउंडेशन में ट्रांसफर किया जाता है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में वॉल थिकनेस मिनिमम 9 इंच तक ली जाती है। 9 इंच से कम वाली वॉल थिकनेस रिकमेंड नहीं की जाती है। दोस्तों आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में स्लैब का लोड बीम से होकर कॉलम में और कॉलम से होकर फाउंडेशन में ट्रांसफर होता है। इस वजह से आरसीसी स्ट्रक्चर में वॉल थिकनेस कम ली जाती है। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में वॉल थिकनेस 6 इंच या फिर 4 इंच भी ले सकते हैं। वॉल थिकनेस कम होने की वजह से कारपेट एरिया ज्यादा मिलता है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में वॉल थिकनेस ज्यादा होने की वजह से कारपेट एरिया कम मिलता है। और अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो है एक्स्ट्रा फ्लोर अलाउड इन स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर में हम ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। इसमें आप बहुत ही ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में 1 फ्लोर से लेकर 50 फ्लोर तक बिल्डिंग बनाई जाती है, लेकिन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में आप 1 फ्लोर से लेकर 2 फ्लोर की बिल्डिंग ही बना सकते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 मंजिल की बिल्डिंग बना सकते हैं। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर जल्दी कंप्लीट हो जाता है क्योंकि ये फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम मटेरियल की बात करें तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में स्टील और कंक्रीट मटेरियल ज्यादा यूज होता है, वहीं पर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में स्टील मटेरियल ज्यादा यूज नहीं होता है। आप लोड बेरिंग में अपना घर बनवाएंगे तो खर्च कम आता है क्योंकि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए स्टील बार और कंक्रीट का ज्यादा यूज होता है और इसका कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में ज्यादा खर्च लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में वॉल पे लोड नहीं होने के कारण बिल्डिंग बनाने के बाद भी आप रूम के साइज चेंज करवा सकते हो। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में नहीं मिलती है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में स्लैब का लोड वॉल पे होने के कारण आप रूम की साइज चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको बड़ी रूम निकालनी है और बड़ा स्पैन लेना है तो वहां पर आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जा सकते हैं। अगर आपको बड़ा स्पैन चाहिए तो ऐसे वक्त में आपको आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। अगर आपको घर बनाना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, क्योंकि ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है। इससे आपका काम जो है वो तेजी से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें खर्च ज्यादा आएगा लेकिन आप इसमें ऊंची इमारत बना सकते हो और आपको कारपेट एरिया भी ज्यादा मिलता है। आगे चल के आप कोई चेंजेस करवाने चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। इन्हीं कारणों की वजह से आपके लिए आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा। और अगर आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप सिर्फ 1 या 2 फ्लोर ही बनाना चाहते हैं और कम खर्च में बनाना चाहते हो तो ऐसे समय में आपके लिए लोड बेरिंग स्ट्रक्चर ही बेस्ट रहेगा। दोस्तों आप अपना घर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में बनवाना पसंद करेंगे या फिर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपको दोनों स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।